Yes, good morning everyone. So we are doing circulatory system. We have done up to double circulation. So next topic is heartbeat and cardiac cycle. Accordingly, so firstly heartbeat. जब भी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, उसके साथ वो हमारी हार्ट बीट और पल्स है जो वो चेक करते हैं. Stethoscope is the instrument which is used to measure heartbeat of our heart as well as pulse with the help of finger, or we can say with the help of stethoscope also. So heartbeat is spontaneous and rhythmic contraction and relaxation of heart valves to pump and receive the blood. As we know, heart is a pumping organ. It has to pump the blood towards the body and it has to receive the blood from the body. So contraction and relaxation occur in the smooth muscles of heart. This is known as heartbeat. कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. क्यों? क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है. सो दैट इज नोन एज हार्ट बीट. इन द साइंटिफिक टर्म, contraction known as systole and relaxation known as diastole. Contraction is known as systole and relaxation is known as diastole. तो जो हमारा हार्ट है वो एक ही बार में पूरे जो चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और एक ही बार में पूरे जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते. वो क्या चलता है एक साइक्लिक फॉर्म में, और वी कैन से चैम्बर वाइज जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है उसे हम देते हैं नेम कार्डियक साइकिल. तो वी नो द मैमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर. मायोजेनिक मीन्स टू से जो इम्पल्स आ रही है, जो हमारा वर्किंग मैकेनिज्म है वो नो डाउट कि क्रेनियल नर्व के थ्रू ही रेगुलेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना और हार्ट का जो पूरा वर्किंग मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है? हार्ट की खुद की मसल्स के ऊपर, जो क्या है मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, और जिनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू. जो हार्ट की वर्किंग है, हार्ट का जो इम्पल्स कंडक्शन मैकेनिज्म है, दैट डिपेंड्स अपॉन नोडल टिश्यू दैट आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स. हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स. So 99% muscles are made for contraction mechanism and 1% muscles are modified into nodal tissue for the conduction of nerve impulse. मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है. उसके पास खुद की मसल्स हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है. तो उसे हम बोलते हैं नोडल टिश्यू. जो हार्ट की पूरी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, उसका 99% पार्ट है जो वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है, और 1% है जो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं जिनको हम नोडल टिश्यू कहते हैं, जिसको हमने आगे पूरी डिटेल में डिस्कस करना है इसी लेक्चर में कि हमारी हार्ट बीट है जो वो इस पे डिपेंड होती है, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक साइकिल, और वी कैन से हार्ट बीट or nerve impulse conduction. So this is a rough diagrammatic representation of heart chambers.
इसमें हमने पूरी जो डिटेल है वो कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं की है, जस्ट चैम्बर्स ड्रॉ किए हैं और नोडल टिश्यू है जो उसे दिखाने की कोशिश करी है। जो मैकेनिज़्म है वो आप ध्यान से सुनोगे तो ही आई थिंक जो है वो आप प्रॉपरली क्लियर कर पाओगे कि ये मैकेनिज़्म कैसे चल रहा है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या आ रही है, वेगस क्रेनियल नर्व। ठीक है, हमारे पास जो ब्रेन है और स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और उसके बाद हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तो क्रेनियल नर्व की जो 10th नर्व है, जो 10th पोजीशन पे है, उसको हम बोलते हैं वेगस, और जो क्या करती है, सप्लाई करती है एसिटाइल कोलिन, दैट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर टू जनरेट द नर्व इम्पल्स थ्रू द हार्ट। वेगस cranial nerve that is of at 10th position supply acetylcholine that is a neurotransmitter to generate nerve impulse in the heart. So after that pacemaker or SA node, or we can say sinoatrial node, receive this nerve impulse and it will generate electrical impulses like these dot like structure around red dot. The red dot is a SA node that is present in the right auricle and it is present just at the opening of superior vena cava, जहाँ पे आके superior vena cava deoxygenated blood को रिलीज करती है, उसकी जस्ट ओपनिंग के पास हमारे पास एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं एसे नोड और साइनोआर्ट्रियल नोड. दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट. देन दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वे टू AV node. AV node. AV node means atrioventricular node that is present in between auricle and ventricle position. So that's why it is known as atrioventricular node. Then that impulse goes through bundle of His, this thread-like structure, and after that right and left Purkinje fibers. So these four structures collectively known as nodal tissue of heart: SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. Means to say जो हमें नर्व इम्पल्स आ रही है उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करता है साइनोआर्ट्रियल नोड, आगे AV नोड तक कन्वे करता है, देन बंडल ऑफ हिज एंड देन परकिंजे फाइबर्स. मीन्स पहले यहाँ पे एक्टिवेशन, देन इस तरफ, उसके बाद ये सप्लाई इस तरफ एंड देन लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की तरफ. तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलता है और इसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. दिस इज मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय नोडल टिश्यू इन द हार्ट. सो कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स. 0.8 सेकेंड का जो कार्डियक साइकिल है वो हमारी बॉडी में चलता है, हमारे हार्ट में चलता है. जो क्या होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. सबसे पहले ऑरिकल हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो होते हैं 0.1 सेकेंड्स में, और उसके बाद वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड, और उसके बाद दोनों जो हैं चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं 0.4 सेकेंड में. कि हार्ट का जो वर्किंग है वो 0.8 सेकेंड है टोटल, जिसमें 0.4 सेकेंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और 0.4 सेकेंड हार्ट रिलैक्स कर रहा है. हमारी बॉडी, हम लोग दिन भर काम करते हैं और रात को हमें होता है कि बॉडी की रेस्ट हो जाए, लेकिन हार्ट ऐसा नहीं कर सकता. ये नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हार्ट भी रेस्ट पे हो सकता है. हार्ट को दिन रात 24 आवर्स जो है वो पंप करना पड़ता है ब्लड. तो इसीलिए वो क्या करता है,
0.4 सेकेंड वर्क करके और 0.4 सेकेंड रिलैक्स होके, ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिक फॉर्म में चलती रहे. सो दैट्स वाई कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड. 0.4 सेकेंड सिस्टोल प्लस 0.4 सेकेंड डायस्टोल. This is a diagrammatic view. I think it's easy to learn. This whole cycle is of 0.8 second divided into 0.4 and 0.4. 0.4 is further divided into 0.1 and 0.3. 0.1 is auricular systole, 0.3 is ventricular systole, and then 0.4 is joint diastole. Now the range. Normal heartbeat per minute is 70 to 80. मीन्स नॉर्मल अडल्ट में 72 हम मानते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है वो वेरी करती है 70 to 80 बीट्स पर मिनट में. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट बीट. साइज ऑफ द बॉडी. जितना बॉडी का साइज़ है जो वो कम होएगा, उतनी जो हार्ट बीट है वो फास्ट होएगी, उतना हार्ट को क्या है जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी पंप करना पड़ेगा. जैसे कि हम राउंड लगा रहे हैं, एक हमारे पास ग्राउंड है जो बहुत बड़ा है और एक स्पेस है जो बहुत छोटी है, रूम की तरह मान सकते हैं, और एक हम ग्राउंड की तरह मान सकते हैं. तो रूम में हम चक्कर लगा रहे हैं तो हमारे चक्कर जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हम उसी टाइम पे ज़्यादा चक्कर लगा पाएंगे. और अगर हम ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा जो एक चक्कर है वो बहुत टाइम में ख़त्म होएगा और हम कम राउंड लगा पाएंगे. तो सेम ही हो गया साइज़ ऑफ बॉडी. नेक्स्ट एज. जो एज फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. इसकी जो एज के साथ कंसेप्ट है वो है वेगस नर्व के थ्रू, कि जैसे एक फीटस है, उसके बाद न्यूनेट है मतलब न्यूबॉर्न बेबी है, उसके बाद 12 ईयर्स तक बेबी जो है वो पहुंचा चाइल्ड, देन अडल्ट. यहाँ तक आते आते जो उसकी हार्ट बीट थी वो 72 पहुंचती है, मतलब 140 से स्टार्ट होके 70 तक पहुंचती है, 72 तक अडल्ट तक आते आते, मीन्स कम होती जाती है. उसके बाद क्या होता है, जब एज बढ़ जाती है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनमें भी जो हार्ट बीट है, जो हार्ट वर्क करता है वो फास्ट करता है, क्योंकि उसकी काम करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है. मतलब उसकी जो वेगस एसिटाइलकोलिन की जो कंसंट्रेशन है उसके थ्रू नर्व इम्पल्स जनरेट करना, ये सब क्या हो जाता है, लो हो जाता है. तो उसकी वजह से जो उसका हार्ट है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. लेकिन एडल्ट एज में ऐसा नहीं होता. जो वेगस नर्व है वो प्रॉपरली वर्क करती है और उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क करता हुआ 72 टाइम्स पर मिनट की बीट के साथ चलता रहता है. थैंक यू.